हेलो दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटायर विजन ज्ञान का एक नया सूर्योदय। आज की वीडियो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एक देश एक राशन कार्ड योजना के क्या है फैक्ट्स और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्यों है महत्वपूर्ण, जो कि चाहे स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की एग्जाम हो, उसमें इस योजना से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन आना तो बनता है। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं इस योजना के तहत बहुचर्चित हमारे देश की यह योजना, एक देश एक राशन कार्ड, जो कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और देश में जो रोजगार के लिए प्रवास कर रहे जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनके लिए यह मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि यह योजना जो है वो उनको देखकर बनाई गई है। एक देश एक राशन कार्ड योजना हाल ही में असम इस योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके साथ ही यह योजना पूरे देश में लागू हो गई है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस योजना में सबसे अंत में जुड़ने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश असम है। दोस्तों, इससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने में मदद मिलेगी। इससे खाद्य सुरक्षा की समस्या से भी निपटने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यह योजना जो है वो भारत सरकार की इस योजना की जो शुरुआत है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अगस्त 2019 में हुई थी। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपने राशन कार्ड का देश के किसी भी स्थान से पंजीकरण करवा सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि इस योजना की जो शुरुआत है वो तो 2 अगस्त 2019 में हुई थी, लेकिन जो इसकी घोषणा है वो केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने जून 2019 में की थी। इस योजना के तहत देश के नागरिक अब अपने राशन कार्ड पर मिलने वाले सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति देश के किसी भी कोने से कर सकते हैं, जो कि प्रवासी मजदूरों को, जो कि रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने परिवार के साथ पलायन करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि पहले जो है वो उन लोगों को इस तरीके के राशन कार्ड पर मिलने वाले लाभों से या तो वंचित होना पड़ता था, या अगर उनको लाभ लेने हो तो वापिस अपने मूल निवास पर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उनको रोजगार में आने वाली समस्याओं का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता था, और ये योजना जो है वो उनको काफी ज्यादा संबल प्रदान करेगी। यह एक पोर्टेबिलिटी पर आधारित योजना है। इस योजना में पात्रता रखने वाले लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और मुफ्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY के तहत देश के किसी भी जगह से सब्सिडी वाला अनाज मिल सकता है। अर्थात अब उनको जो है वो सब्सिडी वाला अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव या अपने मूल निवास क्षेत्र में जो उनके राशन कार्ड को आवंटित की गई जो उचित मूल्य की जो दुकान थी, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपना राशन कार्ड लेकर देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाएंगे, तो उनको, अगर वे पात्र होंगे तो उनको सब्सिडी वाला अनाज मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे प्रवासी भाइयों के लिए, जो कि रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं। इस योजना में पात्र नागरिक भोजन के अधिकार की सुविधा देश के किसी भी स्थान से प्राप्त कर सकता है, जो पहले सिर्फ संबंधित राज्य के अंदर आवंटित उचित मूल्य की दुकान तक सीमित था। इस योजना में पहले रोजगार या अन्य कार्यों के लिए पलायन करने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मूल निवास स्थान पर जाना पड़ता था, जिस बाध्यता को इस योजना में दूर कर दिया गया है। जैसा कि पहले मैंने बताया है आपको, ये जो है वो काफी ज्यादा फायदा करने वाली योजना है हमारे भाइयों बहनों के लिए।
जो कि रोजगार के लिए जो है वो अपने मूल निवास को छोड़कर दूर दराज के शहरों में पड़े रहते हैं और वे जो है अब वो जो है वो वहां रहकर भी अब एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अपने सारे लाभ और अपनी सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। ये योजना सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को प्रबलता देने में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में निवास करने वाली करीब 37% आबादी प्रवासी मजदूरों की है, जो कि रोजगार की तलाश में अपनी मूल जगह से पलायन को मजबूर है। ऐसी स्थिति में यह योजना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण यह योजना काफी हद तक भ्रष्टाचार को कम करेगी, वहीं इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। दोस्तों, इस योजना को आधार कार्ड से जोड़ा गया है और इससे जो है वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी कम हो जाएगी और सरकार का जो लीकेज हो रहा था, फाइनेंशियल जो लीकेज हो रहा था इस योजना में, वो कहीं ना कहीं कम होगा और अगर वो लीकेज कम होगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं गरीबों के लिए या मजदूरों के लिए या देश के नागरिकों के लिए दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन में वो पैसा काम आएगा। दोस्तों, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें मदद मिलेगी। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि केंद्र सरकार ने भुखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2030 तक। उसके बाद दोस्तों, इस योजना के डिजिटल क्रियान्वयन और लोगों में जागरूकता हेतु मेरा राशन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि कुल 13 भाषाओं में उपलब्ध है। यानी कि राशन एक देश एक राशन कार्ड योजना के संबंध में सारी जानकारी लेने के लिए जो डिजिटल इसका जो ऐप लाया गया है, उस ऐप का नाम है मेरा राशन, जहां पे आप सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अपनी स्थानीय भाषाएं यानी कि कुल 13 भाषाओं में ये जानकारियां उपलब्ध है, जो कि इस लोगों की इस योजना के संबंध में जो जागरूकता है उसको बढ़ाएगी, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें और लोगों के साथ कम से कम छलावा हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।